हेलो फ्रेंड्स, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने अमीन के बनाने के एक मेथड के बारे में जाना था। हमने कहा था कि आप रिडक्टिव एमिनेशन के थ्रू प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी एमीन बना सकते हैं। उस रिएक्शन में हमने कहा था कि आपके पास अगर अल्डिहाइड या कीटोन है तो पहले उसको आप अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव्स जैसे हाइड्रोक्सिल एमीन या तो प्राइमरी एमीन या फिर आपका सेकेंडरी एमीन, इसके साथ रिएक्ट कीजिए और जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलता है उसको आप रिड्यूस कर लीजिए, यानी रिडक्शन कर लीजिए। तो जाकर के आपको एक फाइनली एमीन का प्रोडक्ट मिलता है। ये 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है। हमने वहाँ पे ये भी कहा था कि अगर आपका 3 डिग्री का एमीन है तो उसमें एक स्पेशल टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज़ करते हैं, वो है सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड। सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड ये थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, C डबल बॉन्ड N को रिड्यूस करता है मगर C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस नहीं कर पाता है। अगर प्राइमरी सेकेंडरी का केस है तो आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या तो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये मेथड था रिडक्टिव एमिनेशन का, आपको एमीन बनाने का। एक दूसरा मेथड है जिससे कि आप एमीन बना सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे मेथड ऑफ एसाइलेशन। तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपको कोई एसिड क्लोराइड दिया हुआ है। इस एसिड क्लोराइड को आप एमीन से रिएक्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपका मान लीजिए प्राइमरी एमीन दिया हुआ R-NH2। तो इस रिएक्शन में एक बार फिर से एक कंडेंसेशन रिएक्शन है, आप HCl निकाल सकते हैं और जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक एमाइड बनेगा। यहाँ पे हम आपको एक सिंपल सा दिखाते हैं कि कैसे आप HCl निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप एक HCl मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक एमाइड होगा। तो ये आपका एमाइड प्रोडक्ट है। अब क्या कर सकते हैं, इस एमाइड प्रोडक्ट को आप रिड्यूस कर सकते हैं, यानी रिडक्शन कर सकते हैं। रिडक्शन करने के लिए जनरली हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं और दूसरा स्टेप में इसको वाटर से रिएक्ट कर देते हैं ताकि फाइनली आपको एक एमीन मिल जाए, RCH2NH R-। ये आपको एक फाइनली एमीन मिलता है। तो एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन के बाद या कहें एसाइलेशन करके आप एमीन बना सकते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे आप अमोनिया भी ले सकते थे। अगर अमोनिया लीजिएगा तो जो एमीन बनेगा वो 1 डिग्री का एमीन बनेगा। अगर आपने 1 डिग्री का एमीन ले लिया, यहाँ पे 1 डिग्री का एमीन जैसे इस सिचुएशन में हमने लिया है, तो बेसिकली आपको जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2 डिग्री का एमीन बनेगा। जैसे यहाँ देखिए, एक तरफ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रोजन के और इधर दूसरा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है इस नाइट्रोजन का, यानी कि ये 2 डिग्री का एमीन है। यानी ये जो एमीन है वो कैसा है, 2 डिग्री का एमीन है। उसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे 2 डिग्री का एमीन लिया होता, यानी यहाँ पे 2 डिग्री का एमीन लिया होता, तो आपको जो प्रोडक्ट बनता वो 3 डिग्री का एमीन जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज होता। तो अब हम तीनों सिचुएशन को बारी बारी से देखते हैं, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन। 1 डिग्री का एमीन अगर आपको बनाना हो एसाइलेशन के मेथड को यूज करके, तो कैसे करेंगे, आप सबसे पहले एसिड क्लोराइड लीजिए RCOCl, इसको अमोनिया से रिएक्ट कर दीजिए, NH3 मॉलिक्यूल, यहाँ से एक HCl बाहर हो जाएगा और आपको एक एमाइड प्रोडक्ट मिलेगा RCONH2। इसको आप नेक्स्ट स्टेप में जो एमाइड आपको मिला RCONH2, इसको नेक्स्ट स्टेप में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन कर लीजिए और दूसरा स्टेप में इसको वाटर से रिएक्ट कर दीजिए, तो आपको फाइनली RCH2NH2 प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल आपको होता CH3COCl,
इसको आपने पहला स्टेप में रिएक्ट किया अमोनिया से, दूसरा स्टेप में आपने रिडक्शन किया लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से, और तीसरा स्टेप में आपने वाटर से रिएक्ट कर दिया। तो आपको फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता वो CH3CH2NH2 मिलता, जो कि एक 1 डिग्री का एमीन है। नेक्स्ट हम लोग सेकेंडरी एमीन का सिचुएशन देखेंगे, यानी 2 डिग्री का एमीन आप कैसे बना सकते हैं एसिड क्लोराइड को यूज करके। तो आपके पास एक एसिड क्लोराइड दिया हुआ RCOCl, इससे आपको 2 डिग्री का अमीन बनाना है, यानी कि जो आपको इधर अमीन लेना पड़ेगा वो 1 डिग्री का लेना पड़ेगा। देखिए ये 1 डिग्री का अमीन हमने यहाँ पे लिया है। अब यहाँ से एक बार फिर से आप HCl निकाल दीजिए और प्रोडक्ट जो है RC+ONH बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको आप रिड्यूस कर देंगे RC+ONH। यहाँ पे आप R- भी ले सकते थे, कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप है, इसको रिड्यूस कर दीजिए। कैसे रिड्यूस करिएगा, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करिए और दूसरा स्टेप में इसको वाटर से रिएक्ट कर दीजिए। फाइनली RCH2NH ये आपका एक 2 डिग्री का एमीन बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास CH3COCl है और इसको आपने रिएक्ट कर दिया पहला स्टेप में CH3NH के साथ, दूसरा स्टेप में इसको लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन किया और फाइनली इसको वाटर के साथ ट्रीट किया। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, इधर CH3N और यहाँ भी CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 CH3 अटैच रहेगा, यानी कि जो एमीन बना वो एक 3 डिग्री का एमीन है। बेसिकली इस केस में हम लोग 2 डिग्री को डिस्कस कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी रखिए, तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, तो जो करस्पॉन्डिंग एमीन आएगा वो 2 डिग्री का एमीन होगा। इसी तरीके से आप 3 डिग्री का एमीन जनरेट कर सकते हैं, यानी 3 डिग्री का एमीन अगर आपको इस मेथड को यूज करके प्रिपेयर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको RCOCl लेना पड़ेगा एसिड क्लोराइड और एक अमीन लेना पड़ेगा जो कि 2 डिग्री का हो, R', यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा उसको आप लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ आपको रिडक्शन करना पड़ेगा। तो इसका जनरली हम लोग ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करते हैं, तो ए प्रोडक्ट हो गया RCON R', एक बार फिर से एमाइड है। इस एमाइड को अगर आप रिड्यूस करिएगा, जनरली लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, नेक्स्ट स्टेप में वाटर के साथ ट्रीट कर दीजिए, तो आपको एक अमीन मिल जाएगा R' और यहाँ पे R'। यहाँ देखिए इस नाइट्रोजन से 3 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी ये जो है 3 डिग्री का एमीन है। तो अगर आप देखिएगा तो जो 2 डिग्री का जो प्रोडक्ट था उस केस में हम लोग कर सकते हैं N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। यहाँ पे जो एमाइड आपका बन रहा था ए वाला, ये कैसा है, N सब्स्टिट्यूटेड, नाइट्रोजन पे एक सब्स्टिट्यूशन है, N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, ये आपका प्रोडक्ट बना था N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। मगर टर्सरी एमीन के केस में आपका क्या एमाइड बन रहा है, N पे 2 सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, एक इधर भी एक इधर भी, तो इसको हम लोग बोलेंगे NN डाई सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। यानी इस केस में जो आपको एमाइड बन रहा है वो है NN डाई सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, डाई सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। इस रिएक्शन में एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि आप देखिए जब भी रिएक्शन कर रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा CH2 आ रहा है, बेसिकली वो जो है CO का CH2 में कन्वर्सन के कारण आ रहा है। यानी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो ये CH2 ग्रुप जो है एक्स्ट्रा है जो CO से जनरेट हो रहा है।
एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे हमने कहा मीडियम एसिडिक, जो कि सही नहीं है, मीडियम बेसिक होता है। और हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि क्या बेस लेते हैं, पिरिडीन बेस लेते हैं या तो NaOH बेस लेते हैं। यानी जनरली इस रिएक्शन को हम लोग बेसिक मीडियम में करते हैं ताकि आपका आसानी से न्यूक्लियोफिलिक अटैक वगैरह हो। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे आप एसाइलेशन रिएक्शन को यूज करके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन बना सकते हैं। दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन के लिए। पहला ए कि इस रिएक्शन में आपको एक CO ग्रुप है जो CH2 में कन्वर्ट होता है, तो जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो इस बात को ध्यान रखें। दूसरा, अगर आपको प्राइमरी एमीन बनाना है तो अमोनिया लीजिए, सेकेंडरी एमीन बनाना है तो 1 डिग्री का एमीन लीजिए, टर्सरी एमीन बनाना है तो 2 डिग्री का एमीन आपको लेना पड़ेगा। अब चाहे तो इस रिएक्शन को जो रिडक्टिव एमिनेशन का रिएक्शन था उससे कंपेयर करके भी सोच सकते हैं। आपको रिडक्टिव एमिनेशन का जो रिएक्शन था, आप याद करिए पिछले चैप्टर में हमने कहा था, वो क्या था, इसको आप एक अमोनिया के डेरिवेटिव से रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे 2H लगा देते हैं ताकि आसानी से आप एक वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करिए। तो ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डबल बॉन्ड NR, तो ये जो प्रोडक्ट बना वो इमीन बना। अब आप इमीन का रिडक्शन करते थे। इमीन का रिडक्शन अगर आपने किया तो आपको बेसिकली एक एमीन मिल जाता है। इसको रिड्यूस करिएगा तो एक एमीन मिल जाएगा। अब यहाँ पे जब एसिड क्लोराइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, बहुत ही सिमिलर रिएक्शन है। RCOCl, यहाँ पे Cl लिख दीजिए और इधर CO ग्रुप लगा दीजिए। एक बार फिर से अमोनिया का आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, यहाँ पे एक HCl मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं और आपको जो बन रहा है वो प्रोडक्ट जो है NHR कुछ ऐसा बन रहा है। और इसको आपने रिडक्शन किया, तो फिर से आपका एक अमीन बन रहा है। अंतर इतना ही है कि इस केस में इंटरमीडिएट इमीन था, इस केस में जो इंटरमीडिएट है वो एक एमाइड है। यानी इस केस में C डबल बॉन्ड O को आपको रिड्यूस करना है और पिछले वाले केस में C डबल बॉन्ड N को रिड्यूस करना था। और दोनों केसेस में जो रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज़ करते हैं जनरली। आप चाहें तो हाइड्रोजन प्लैटिनम भी यूज़ कर सकते हैं पिछले वाले केस में। कहने का मतलब C डबल बॉन्ड O को नहीं, C डबल बॉन्ड N को रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन प्लैटिनम यूज़ कर सकते हैं। बट अगर C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करना तो जनरली हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड प्रीफर करते हैं। यानी एमाइड का रिडक्शन करना हो तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो प्रीफर किया जाता है। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको एसाइलेशन से एमीन बनाने के रिएक्शन के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ प्रिपरेशन करेंगे, कुछ कन्वर्सन करेंगे, जिससे आपको एसाइलेशन का और डिटेल में पता चल सके। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एमीन्स के कुछ एग्जांपल्स को लेके। थैंक यू, बाय, टेक केयर।